नमस्कार। अब देखते हैं क्लास 6 के लिए 7वां पाठ सूरा वयम धीरा वयम का अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु। एतत् इस संपूर्णम पूरे गीतम गीत को सस्वरम स्वर के साथ गायन्तु गाएं, लिखन्तु लिखें, कंठस्थम च और कंठस्थम कंठस्थ यानी याद कुर्वन्तु करें। इस संपूर्ण गीत को स्वर के साथ गाएं, लिखें और याद करें। प्रश्न नंबर 2 पाठस्य आधारेण पाठ के आधार पर प्रश्नानाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर एक पदे लिखन्तु एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है सूरा के सूरवीर कौन है? उत्तर होगा वयम अर्थात भारतीय। आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। वयम कीदृश मानसा स्म, वयम हम सब कीदृश कैसे मानसा मन वाले स्म हैं, हम सब कैसे मन वाले हैं। उत्तर है दृढ़ मानसा मजबूत मन वाले। ग भाग है वयम कीदृश चिंतका स्म, वयम हम सब कीदृश कैसे चिंतका चिंतन वाले स्म हैं, हम सब कैसे चिंतन वाले हैं। उत्तर होगा शुभ चिंतका शुभ की चिंता करने वाले अर्थात दूसरों का कल्याण चाहने वाले। वयम कुत्र अति निश्चला स्म, वयम हम सब कुत्र कहाँ अति निश्चला अत्यधिक निश्चय वाले स्म हैं। उत्तर है विजये विजय में अत्यधिक दृढ़ निश्चय वाले हैं। वयम विद्यार्थिन हम विजय चाहने वाले कुत्र याम कहाँ जाते हैं। उत्तर है समरांगणम अर्थात युद्ध के मैदान में। प्रश्न संख्या 3 उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए पदों के वचन परिवर्तन कीजिए। कैसे वचन परिवर्तन करना है? मान लीजिए एक शब्द है रामः, रामः का मतलब एक राम, इसका बहुवचन क्या बनेगा? रामः। ऐसे ही मान लीजिए एक शब्द है बालकः, इसका बहुवचन क्या बनेगा? बालकाः अर्थात एक बालक सब बालक। और देखिए मोहन मोहनः एक मोहन बहुवचन मोहनः। अगर मान लीजिए हमारे पास आ गया लता, इसका बहुवचन क्या बनेगा? लताः विसर्ग आएंगे पीछे। महिला, इसका बहुवचन क्या बनेगा? महिलाः एक महिला सब महिलाएं। ऐसे ही इसको हम वचन परिवर्तन करेंगे। सूरा वयम, वयम मैंने हम सब, सूरा मैंने सूरवीर हैं। तो सूरा क्या है? सूरः ये एक वचन और सूरा ये बहुवचन। तो बहुवचन आ गया तो हमें इसका एक वचन बनाना, तो क्या बनेगा? सूरः। और वयम का वयम अहम आवाम और वयम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये बहुवचन है, इसका एक वचन क्या बनेगा? अहम। तो वयम का क्या बन गया? अहम। अब आगे देखिए वीरा वयम, वीरः ये क्या है? बहुवचन। एक वचन क्या बना? वीरः। वीरः और वयम का अभी हमने देखा अहम। बलशालीनः, बलशालीनः एक वचन है तो बहुवचन कैसे बनाएंगे? बलशालीनः। जयगामिनः बहुवचन बनाएंगे जयगामिनः। दृढ़ मानसः दृढ़ मन वाले, ये पहले से ही बहुवचन है तो इसका बनाएंगे एक वचन दृढ़ मानसः दृढ़ मन वाला। प्रिय साहसा साहस प्रिय, तो ये पहले से ही बहुवचन है, इसका बनाएंगे एक वचन तो क्या बनेगा? प्रिय साहस। अति भावुकः बहुवचन है तो एक वचन क्या बनेगा? अति भावुकः। ये गलत लिखा हुआ है, अति भावुकः अति भावुकः। शुभ चिंतकः बहुवचन, एक वचन क्या बनेगा? शुभ चिंतकः। धन कामना, जैसे अभी मैंने बताया था लता कितना महिला कितना, तो बहुवचन कैसे बनाएंगे? बस लास्ट में विसर्ग लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। धन कामना धन कामनाः। वंचना वंचनाः। वर्चस्वला वर्चस्वलाः। अति निश्चला बहुवचन दिया तो एक वचन कैसे बनेगा? अति निश्चलः। या अगर ये शब्द स्त्रीलिंग है तो क्या बनेगा? अति निश्चला। इसका भी बहुवचन यही बनेगा अति निश्चला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5
उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे शूरः शूरः, अभी हमने पीछे देखा था। धीरः धीरः, वीरा पहले से दिया हुआ है, वीरः। जनसेवकः जनसेवकः, धन कामना दिया हुआ है बहुवचन, तो हमें बनाना है एक वचन, धन कामना। निखिलः निखिलाः, बालः बालाः। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचन्तु। वाक्य रचने हैं। कैसे, पहले आप इसको देखिए। आइए पहले एक शब्द को देखते हैं। बालक शब्द है। ये जो बालक शब्द है, कितने इसके वचन बनते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक बालक को क्या कहेंगे? बालकः। 2 बालकों को बालकौ, और सब बालकों को बालका। ऐसे ही कोई और शब्द ले लीजिए, छात्र ले लीजिए। एक छात्र को छात्र, 2 छात्रों को छात्रौ, और सब छात्रों को छात्रा। ठीक है जी। अब ये जो बालक है, ये क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और ऐसे ही सर्वनाम भी होते हैं। ठीक है जी। सर्वनाम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो सर्वनाम होते हैं, इसमें पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसका जो पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उस पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है? प्रथम पुरुष है सह, अर्थात वह। तऊ वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ऐसे ही हमें एक धातु भी याद करनी होती है, जो आपने याद की होगी। मान लीजिए हम पठ धातु लेते हैं। पठ धातु, इसका अर्थ होता है पढ़ना, और हम इसके लट लकार के रूप देखते हैं। लट लकार का अर्थ क्या है? वर्तमान काल। क्या बनेगा? वर्तमान काल। तो अब इसी के पठ धातु के हम रूप यही तीनों पुरुषों में कैसे देखते हैं? प्रथम पुरुष में कैसे बनेगा? पठती। फिर द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब ये याद रखिए आप कि जब भी सह आएगा तो उसके साथ प्रथम पुरुष वाली ही क्रिया लगेगी, अर्थात पठती लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक वचन है, प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ प्रथम पुरुष के एक वचन वाली क्रिया लगेगी। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बनाना है, सह, तो अब ये पठती लगेगा इसके साथ, सह पठती। इसका अर्थ क्या हुआ? वह पढ़ता है। अब हमने बनाना है तऊ। तऊ का मतलब वे दोनों, तऊ। तो अब पठती नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पठती? क्योंकि ये द्विवचन है, तऊ द्विवचन है, और द्विवचन में जो है पठ का क्या बनता है? पठतः। तो तऊ के साथ क्या लगेगा? तऊ पठतः। क्या बन गया? वे दोनों पढ़ते हैं। ऐसे ही ते पठंती, ते पठंती, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। अब त्वम के साथ, त्वम यानी तुम, तो क्या आएगा? पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम क्या आएगा? पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यूयम तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। आवाम हम दोनों पठावह पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। हम दोनों पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। वयम हम सब पठामह पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। अर्थात ये
स्त्रीलिंग के लिए भी यही बनेगा और पुल्लिंग के लिए भी यही बनेगा। अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। छात्र, कितने छात्र हैं? एक, तो क्या आएगा? पठती, छात्र पठती। एक बात ध्यान रखिए कि जो मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है ये फिक्स है, ये तुम के लिए, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के लिए फिक्स है। इसके अलावा जितने भी बचेंगे, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो सह हो, चाहे कोई भी हो, सब के लिए प्रथम पुरुष का इस्तेमाल किया जाएगा। छात्र, कितने छात्र हैं? एक। जैसे हमने यहां देखा था बालकः छात्र, छात्र कितने हैं? एक। तो एक वचन आएगा किसका? प्रथम पुरुष का। मध्यम पुरुष का कभी नहीं आएगा। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला, अर्थात श्रोता। जो श्रोता होता है वो तुम में ही इस्तेमाल किया जाता है, वो तुम ही होता है। एक वचन में तुम, द्विवचन में तुम दोनों, बहुवचन में तुम सब। और जो उत्तम पुरुष है वो वक्ता अर्थात बोलने वाला। ये एक वचन में मैं ही रहेगा, ये अवाम ही रहेगा, हम दोनों, वयम हम सब, यही रहेगा। अर्थात हमने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को जो है वो सिर्फ तुम और मैं के लिए इस्तेमाल करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। बाकी सब के लिए क्या इस्तेमाल करना है? प्रथम पुरुष। छात्र पठती। दूसरा देखिए, छात्रौ, छात्र कितने हो गए? अब दो। तो क्रिया कौन सी लगेगी? प्रथम पुरुष की। कौन सी? द्विवचन। तो क्या बनी? पठतः। कहां पर है पठतः? पठतः कहां है? हमारा पठतः ये रहा। तो छात्रौ पठतः। अब देखिए, अगला देखिए, छात्रा, बहुत सारे छात्र। तो बहुत सारे छात्र बहुवचन, बहुवचन किसका? प्रथम पुरुष का। तो क्या बनेगा? पठंती। तो छात्रा के साथ कहां पे आएंगे? पठंती। अहम, अहम के साथ क्या लगेगा? पठामी। अहम पठामी, ये आ गया पठामी। आवाम, द्विवचन, पठावह, तो आ गया आवाम पठावह। वयम के साथ पठामह, तो वयम पठामह। त्वम के साथ मध्यम पुरुष हमेशा, त्वम पठ सी, त्वम पठसी। युवाम, तुम दोनों, तो क्या आएगा? पठ थ, युवाम पठ थ। और यूयम के साथ पठत, यूयम पठत। उम्मीद है कि आप इसको जो है समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इसको एक बार फिर से दोबारा देखिए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्टकात उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थानानि लिखन्तु। कोष्टक से उचित पदों को स्वीकार करके रिक्त स्थानों को लिखिए। जैसे तद स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब हमें इससे क्या समझना है? हमने अभी क्या देखा था? एक होती है संज्ञा, जो किसी का भी नाम, और जो नाम को रिप्लेस करे, उसकी जगह पे आए, वो होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के हमने पहला भेद देखा था जिसका नाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके तीन भेद थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तुम के लिए फिक्स है, ये मैं के लिए फिक्स है। बाकी सबके लिए कौन सा पुरुष आएगा? प्रथम पुरुष, तुम और मैं को छोड़कर। अब ये जो पुरुष है, ये जो प्रथम पुरुष है, इसमें हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था सह, तऊ और ते, अर्थात वह, वे दोनों और वे सब। ये कौन है? ये है पुल्लिंग। वह कौन? पुल्लिंग, यानी वह लड़का, वह आदमी। फिर हमने मध्यम पुरुष में देखा था त्वम, यानी तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। ये कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है और ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, या तीसरा जो नपुंसक लिंग है वो भी हो सकता है। ऐसे ही हमने उत्तम पुरुष में देखा था अहम, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ठीक है, यहां तक आप समझे? अब देखिए, ये जो वह है, ये वाला, ये जो पुल्लिंग है, अगर ये स्त्रीलिंग होगा तो अगर कोई महिला होगी, मान लो महिला है, तो इसको भी स कहेंगे? इस महिला को भी वह कहेंगे? नहीं, इसको क्या कहेंगे? सा। इसको कैसे करेंगे? स, तऊ, ते। ये कौन है? पुल्लिंग।
पुल्लिंग में कहते हैं वह को, सह, तऊ को, वे दोनों, ते को, वे सब। लेकिन अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे सा, ते, तह। क्या कहेंगे? सा, ते, तह। अगर यही नपुंसक लिंग होगा तो इसको क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग में इसको कहेंगे तत्, ते, तानी। तत्, ते, तानी। सबका अर्थ क्या है? वह, वह, वे दोनों, वे सब। इसका अर्थ भी वह, वे दोनों, वे सब। इसका अर्थ भी वह, वे दोनों, वे सब। वह किसको कहते हैं? जो चीज हमसे दूर होती है। मान लो कोई चीज यहां पर मैं खड़ा हूं और मेरे से कोई चीज यहां पर है, दूर है, तो मैं उसको क्या कहूंगा? वह। अगर यही चीज मेरे पास होगी तो मैं इसको क्या कहूंगा? यह। तो ये जो यह है इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कुछ नहीं है, यह के लिए हमें क्या करना है? इसके आगे ए लगाना है और ये श को जो है मूर्धन्य कार बनाना है। एशः, एतौ, एते। यह, ये दोनों, ये सब। एशा का क्या करना है? इसके आगे भी ए लगाना है और इसको मूर्धन्यस्कार करना है। एशा, एते, एता। यह, ये दोनों, ये सब। एतत के आगे भी ए लगाना है। एतत, यह, एते, ये दोनों, एतानी, ये सब। तो वह का यह बनाना बिल्कुल आसान है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके अलावा एक चीज और देखिए, जो हमने देखा, ये त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो ये क्या है? ये है त्वम, जो है त्वम वाला, ये है युष्मद शब्द। युष्मद, जिसमें तुम के रूप चलेंगे। एक है अस्मद शब्द, जिसमें मैं के रूप चलेंगे, यानी अहम। बस आप इसे एक बार ध्यान रखिए कि अस्मद कौन है और युष्मद कौन है। ठीक है, मैं कौन है? अस्मद। अहम, आवाम और वयम, ये कौन सा है? अस्मद। कौन सा है? अस्मद। अहम, आवाम, वयम। और युष्मद कौन है? युष्मद है त्वम, युवाम, यूयम। आइए अब इसे हल करते हैं। तद, वह, स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तद शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में एक वचन क्या बनेगा? अभी हमने पढ़ा था सा, ते, तह। और ये कौन सा शब्द है? ये है तद शब्द। कौन से इसमें पूछ रहा है? स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में क्या था? सह, तऊ, ते। और नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी। तो तद स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा? सा। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन में क्या बनेगा? अस्मद कौन सा था? अहम, आवाम और वयम। इसने क्या पूछा? कौन सा वचन पूछा? एक वचन। तो एक वचन कौन है? अहम। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? अहम। दूसरा देखिए, युष्मद का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। युष्मद कौन था? त्वम, युवाम और यूयम। तो द्विवचन पूछा है, द्विवचन करना है युवाम। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यही, युवाम। नेक्स्ट देखिए, तद शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। पुल्लिंग में क्या बनेगा? तद का सह, तऊ, ते। तो बहुवचन कौन है? ते। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर क्या होगा? ते। नेक्स्ट है, एतद शब्द का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा? एतद। तो तत् में ही लगाना था। तत्, ते, तानी। वह, वे दोनों, वे सब। इसका यह बनाएंगे तो आगे ए जोड़ेंगे। एतत्, एते, एतानी। कौन सा पूछ रहा है? बहुवचन। तो बहुवचन क्या है? एतानी। तो उत्तर होगा एतानी। एतद शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचन हमने क्या बनाया था? सा, ते, ता। वह, वे दोनों, वे सब। इसका यह बनाना है तो ए आगे जोड़ेंगे और इसको मूर्धन्य स्कार करेंगे तो क्या बनेगा? एशा, एते, एता। तो एक वचन पूछ रहा है तो क्या बना? एशा। तद शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या बनाया था? सा, ते, ता। तो द्विवचन पूछ रहा है, क्या बना? ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्स्थानानं पूरयन्तु।
उदाहरण के अनुसार उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे नायिका नृत्यति, नायिका नृत्य करती है, नृत्य धातु से बना है, नृत्य से क्या बना, नृत्यति। बालकः लिख, आगे हम कौन सा जोड़ेंगे इसमें प्रत्यय, ती, तो क्या बनेगा, लिखती, बालकः लिखती। हमने लिखती क्यों लिया, क्योंकि बालक क्या है, एक वचन है। छात्रौ, दो छात्र, क्रीडति, क्रीड का क्या बन गया, क्रीडति, लेकिन छात्र कितने हैं, दो, तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। हमें कौन सा लेना है, द्विवचन, तो क्या बनेगा, क्रीडतः। अहम, अहम गच्छ, गच्छ का क्या बनता है, गच्छति। तो इसके तीन बनेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। हमें क्या बनाना था, गच्छामि, क्योंकि अहम जो है कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, तो हमें उत्तम पुरुष वाले रूप लेके आने हैं। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब अहम कौन है, एक वचन, तो क्या आएगा, गच्छामि, अहम गच्छामि। नेक्स्ट देखिए, कवि, कवि कितने हैं, एक वचन, रचय, तो एक वचन बनाएंगे, रचयति, कवि रचयति। महिला, कितनी महिलाएं हैं, बहुवचन, कौन सा पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का कौन सा आएगा, बहुवचन, तो बहुवचन किसका, वद का, वदति, वदतः, वदंती। महिलाएं ज्यादा है, बहुवचन, तो क्या आएगा, वदंती। देवा, कितने हैं, बहुवचन, किसका, प्रथम पुरुष का, तो आगच्छति, इसी में आ जोड़ देंगे, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, क्या बन गया, आगच्छन्ति। नेक्स्ट है फलानी, फल कितने हैं, फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, सब फल, तो कितने फल है, बहुत सारे, तो पतति, पततः, पतंती, बहुवचन आएगा। गृहिण्य, गृहिण्य मतलब गृहिणी, गृहिणी शब्द है और ये है बहुवचन, ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, कौन सा वचन आएगा, बहुवचन, तो उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, बहुवचन। इसी के साथ ही अभ्यास कार्य समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।